ये आ रहा है। पढ़ा दी थी ना तब मैंने। करो फटाफट से, निकालो भाई। तेरे को ज्योग्राफी पढ़ानी है तो मैथ्स तो इंग्लिश बुक के 2 चैप्टर बचे हैं बस। लाओ अभी 5 कराऊंगा। दैट इज योर चॉइस। मेरे को जो भी पढ़ा दूंगी। 5 चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन। So have you ever been to a forest for a picnic? कभी तुम पिकनिक पे गए होगे फॉरेस्ट में, जंगल में, तो you might have surely gone to park if you live in a city or to a। तो जब तुम गए होंगे पार्क में तो तुमने वहाँ पे देखा होगा सिटी में मैंगो, गुआवा, कोकोनट, ऑर्चिड, इन सब क्या होते हैं पेड़। इफ यू लिव इन अ विलेज, जब तुम गाँव में रहते हो तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द नेचुरल वेजिटेशन एंड द प्लांटेड वेजिटेशन? तो तुम कैसे डिफरेंस करते हो नेचुरल वेजिटेशन और प्लांटेड वेजिटेशन में? कैसे डिफरेंस करते हो? जो नेचुरली उगता है। प्लांटेड वेजिटेशन कौन सी होती है जिसमें हम उगाते हैं, राइट? The same variety may be found growing wild in the forest under natural condition. अब कुछ सब्जी होती है जो वाइल्ड होती है, तो that is the natural vegetation. अब कुछ होती है जो that is the planted vegetation. मेरे सब तो सभी नेचुरल है। नेचुरल तभी तो प्लांटेड बनी है। हमें थोड़ा उगाई है, कुछ भी नहीं उगाया हमने, हमें नेचुरली सभी उगाया। फिर हमें जब नीडेड हुई है तब हमने उसके बीज डाल के ऐसा गाल पे चांटा बजाऊंगी ना। चैप्टर बाद में पढ़ना, पहले जो रेस्ट ऑफ चैप्टर्स है ना उनके टेस्ट दे दे मुझे। जो मैंने कल क्वेश्चन बोला था उसका आंसर लिखा तो नहीं? कब दिखाया? मेरे को नहीं दिखाया कोई आंसर, मैंने ना देखा। ठीक है, तो सेम वेराइटी में बी फाउंड ग्रोइंग वाइल्ड इन द फॉरेस्ट अंडर नेचुरल कंडीशन एंड द सेम ट्री में बी द प्लांटेड वन इन योर गार्डन अंडर ह्यूमन सुपरविजन। तो ह्यूमन के सुपरविजन में ही हम लोग उसको, मतलब ह्यूमन जिसकी देखरेख, जो उसकी देखरेख करता है उसके हिसाब से हम उसको उगाते हैं। अदरवाइज कोई जब देखरेख नहीं करेगा तो वो कैसे फिर वो सही से उसकी खेती होगी, ऐसे वो कैसे प्लांटेड होगा, उसकी ग्रोथ ही नहीं अच्छी होगी। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू अ प्लांट। जो नेचुरल वेजिटेशन है ना ये किसको रेफर करते हैं? प्लांट कम्युनिटी को। दैट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जो हमें क्या करती है? अनडिस्टर्ब ओवर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से। सो एज टू अलाउ, जैसे हम अलाउ करें इट्स इंडिविजुअल स्पाइसेस, जैसे
जो स्पीसीज होती है, जैसे गोभी की स्पीसीज, तो जो इंडिविजुअल स्पीसीज ऑफ एडजस्ट देमसेल्फ टू क्लाइमेट, तो हम उसको किससे एडजस्ट करते हैं? क्लाइमेट से एंड सॉइल कंडीशन, राइट, एज फुली एज पॉसिबल। इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो जो इंडिया है ना, वो लैंड है, किसकी लैंड है? काफी सारी हिमालयन हाइट आर मार्क्ड विद टेम्परेट वेजिटेशन। जो हिमालय है ना, हिमालय है, तो उसकी जो हाइट है आर मार्क्ड विद टेम्परेट वेजिटेशन, वहाँ पे टेम्परेट वेजिटेशन होती है। द वेस्टर्न घाट, थोड़ा सिलो पढ़ो, आवाज नहीं आनी चाहिए। द वेस्टर्न घाट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड जो है have tropical rain forest। उसमें कौन से फॉरेस्ट होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। The deltic region है ये, डेल्टा है ना पूरा, वेस्टर्न में पूरा डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा में कहाँ मिलता है? वेस्ट बंगाल में। डेल्टिक रीजन है ये पूरा, ठीक है, क्योंकि जितना भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना जिस एरिया में, उधर डेल्टिक रीजन है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। उसको कैसे चाहिए? डेल्टिक रीजन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट चाहिए, ठीक है। एंड मैंग्रोव और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये दो चाहिए उसको, ठीक है। तो द डिजर्ट एंड सेमी डिजर्ट, एक होता है डिजर्ट और एक होता है एरिया ऑफ राजस्थान का आर नोन फॉर कैक्टी। वो किस नाम से जाना जाता है? कैक्टी। अ वाइड वैरायटी फॉर बुशेस, वहाँ पे काफी सारी क्या होती है? एंड थ्रोनी वेजिटेशन, और कांटे वाली वेजिटेशन। तो कैक्टी जो हमें राजस्थान में ज्यादातर कैसी मिलेगी? कांटे वाली बुशेस ही मिलेगी और वेजिटेशन ही मिलेगा कांटे वाला। कैक्टस का पेड़, a wide variety of bushes and thorny vegetation depending upon the variation in the climate and the soil। तो ये किस पे डिपेंड कर? कैक्टस जो होता है वो हमें नॉर्मल वे में, नॉर्मल वेदर में मिल जाए, नॉर्मल सॉइल कंडीशन में मिल जाएगा? नो, वो सिर्फ हमें कहाँ मिलेगा? तो ये बोल रहे हैं जितना भी वेरिएशन होता है ना क्लाइमेट एंड सॉइल के हिसाब से ही होता है। तो वेजिटेशन ऑफ इंडिया चेंज फ्रॉम रीजन टू अनदर। वेजिटेशन वो रीजन के हिसाब से होते हैं। ये नहीं है कि अब जो साउथ इंडिया में वो जो वहाँ पे वेजीज मिलते हैं वो यहाँ नहीं मिल सकती है, तो यहाँ वेजीज मिलते हैं वो वहाँ नहीं। अब वेस्ट जब हमारा राजस्थान है, जो वहाँ पे वेजीज मिलती है, तो वहाँ पे तो सारी कैक्टी वाली होती है, कैक्टस, तो वहाँ वेजीज होती है वो अलग होती है। धीरे नहीं पड़ेगा तू। टेम्परेचर एंड सॉइल और टेम्परेचर, सॉइल भी तो पढ़ा है मैंने, कौन सी सॉइल किस कहाँ एरिया में कौन सी, हाँ वो कौन सी कैसी सॉइल कहाँ पे होती है। On the basis of a certain common features such as a predominant vegetation type and climate region, the Indian forest can be divided into following groups। Indian forest को divide किया गया है: tropical evergreen and semi evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical thorn forest, मोडेंटी फॉरेस्ट एंड लिटरल स्वैम्प फॉरेस्ट। उसमें डिवाइड किया है। अब पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। पांचों की वो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। These forests are found in western slope। वेस्टर्न में वेस्टर्न रीजन कौन सा है बताओ? कौन सा पार्ट आता है वेस्टर्न में? राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, जयपुर इज इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इज आल्सो। तो वहाँ का जो स्लोप है ना, these forests are found वहाँ पे, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में वहाँ पे पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट,
ठीक है। तो हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरिया। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? और ह्यूमिशन कहाँ पे ज्यादा है? समुद्र होता है। आगे समझ में? और वही थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है। तो with an annual precipitation of over 200 centimeter and the mean annual temperature above 20 degree Celsius, tropical evergreen forests are well stratified. ये well stratified होते हैं। Layer closer, इनकी layers होती हैं closer to the ground के close and are covered with the shrubs and creepers. और ये किससे cover होते हैं? Shrubs और creepings होते हैं, मतलब बेल से cover होते हैं। With short structured tree, इनके स्ट्रक्चर क्या से होते हैं? छोटे, फॉलो बाय टॉल वेराइटी ऑफ ट्रीज। इनके स्ट्रक्चर छोटे ट्री के होते हैं और किसको फॉलो करते हैं? जो टॉल वेराइटी ऑफ वाले ट्री होते हैं उसको फॉलो करते हैं। इन दिस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में कहते हैं ट्री रीच ग्रेट हाइट। ट्री जो होते हैं वो काफी ऊंचाई तक जाते हैं, तो 60 मीटर अबव और 60 मीटर और अबव, 60 मीटर से भी ऊंचे। There is no definite time, इनका कोई definite time नहीं होता for trees के लिए to shed their leaves, कि इनसे क्या गिरेगी? Flowering and fruitation, इसकी जो flowering होती है, जो fruitation होता है ना, fruitation is the fruits, जो flower होते हैं। As such these forests appear green all the year। जो ये forest होते हैं ये पूरे क्या दिखते हैं? एकदम green। Species found in this forest, जो स्पीसीज होते हैं ना इस फॉरेस्ट में फाइंड की जाती है, इंक्लूड रोजवुड। और कैसे होते हैं ये? इनकी जो वुड होती है रोजवुड, मेहगोनी, मतलब ये कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं? रोजवुड, मेहगोनी, एनी, इबोनी, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन लेस रेनी पार्ट, जहाँ पे कम रेन होती है। Of these regions, such as the forests have a mixture of evergreen, किसका मिक्सचर होता है ये? Evergreen and moist deciduous tree का, ठीक है। The undergrowing climber, जो इसकी जो क्लाइंबर होते हैं ना, जिनकी ऊंचाई होती है वो किसके अंडर ग्रोइंग होती है? Provide an evergreen character to these forests. The main species are white cedar, जो इसकी ज्यादा कौन सी स्पीसीज होती है? Hololock and kale. The British were aware of the economic value, तो ब्रिटिश जानता है, क्या जानता है? इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट, किसकी? इन इंडिया। तो enhance large scale exploitation, तो काफी ज्यादा क्या होता है इधर? एक्सप्लॉइटेशन होता है किसका? फॉरेस्ट का। और स्टार्टेड एक्सप्लॉइटेशन होना स्टार्ट हो गया है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट, जो स्ट्रक्चर होता है फॉरेस्ट का वाज आल्सो चेंज, वो क्या होता है? द ओक फॉरेस्ट इन गढ़वाल, और ओक फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं? एंड कुमाऊं, गढ़वाल एंड कुमाऊं। उत्तराखंड में दो डिवाइडेड है, दो पे डिवाइडेड है कुमाऊं ना। तो वे रिप्लेस बाय पाइन, वो किसके द्वारा रिप्लेस कर दिए गए? अब वहां पे ना ओक की जगह क्या लगा दिए? पाइन। पाइन को चीर बोलते हैं हिंदी में। Which was needed to lay railway, वो किस लिए बनाए गए? रेलवे के लिए, ट्रेन पे चना भेजने के लिए, लाइन, रेलवे लाइन की। फॉरेस्ट वेयर आल्सो क्लियर, क्योंकि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं ना जिसको लगाने से ना मिट्टी लटक सकती है, तो फिर वो नीचे बैठ जाएगा। फॉरेस्ट वेयर आल्सो क्लियर फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन ऑफ टी, तो फॉरेस्ट जो है ये क्लियर किए गए हैं किसके लिए? फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन ऑफ टी, किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए? प्लांटेशन ऑफ टी, रबर एंड कॉफी। तो द ब्रिटिश आल्सो यूज टिम्बर, ब्रिटिश क्या यूज करता है? टिम्बर किसके लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए। तो कॉर्स रेलवे लाइन बनाएंगे तो हम किसके थ्रू बनाएंगे रेलवे लाइन? वुड। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्लांटेशन ज्यादा करना पड़ेगा तभी हमें वुड मिलेगी। तो कंस्ट्रक्शन के लिए तो एक्टिविटीज एज इट एक्ट एज एन इंसल्टर ऑफ हीट। तो द प्रोटेक्शनल यूज ऑफ फॉरेस्ट वाज, तो ये द प्रोटेक्शनल फॉरेस्ट के लिए यूज किए गए, मतलब जो द प्रोटेक्शनल यूज ऑफ फॉरेस्ट वाज दस रिप्लेस्ड बाय कमर्शियल यूज, जो
उन्होंने जो फॉरेस्ट उगाए थे ना, किस लिए उगाए थे? कमर्शियल यूज के लिए। कमर्शियल यूज के लिए मतलब वो अपना व्यापार, उसकी लकड़ियों से वो क्या करते थे? कमर्शियल यूज इन दिस रेलवे की लाइन बिछाई है, तो इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट। समझ में आ गया? अभी तक पढ़ो तो अब निकालोगे डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये रिमाइंड कर लो, ये मैप समझ ले, ये कौन कौन से फॉरेस्ट किस किस एरिया में, उस हिसाब से लिंक करके समझ में आएगा। fold a piece of cloth। अरे उन्होंने जो ऊपर करके दिखाई है ना, वही एक्टिविटी करी है उन्होंने, कोशिश करो। हाँ भाई दिखाई दे, करो अब। हाँ ये दूसरी बुक में पढ़ाओगे या विदाई का पढ़ाओगे आगे वाला? भाई अब तू कोई सी भी दे दे, पढ़ाने सारे ही हैं। दूसरी बुक में से कौन सी बुक में से? इसमें स्वतंत्रता वगैरह है, तो ये अलग क्यों है इससे? तो बुक चल देगा तेरी? हाँ क्यों? एक पॉलिटिकल की तो एक ही बुक है, दो होती है। मैं तो बड़ी लगती थी ये वाली। चलो ट्वेल्थ में बड़ी लगती। मेन कौन सी है? दोनों में से आएगा, 3 इसमें से आ रहे, 3 इसमें से आ रहे। तो फिर कोई से पढ़ लो ना, बाद में भी वही पढ़ाना है, तो एक ही पढ़ा सकते हैं। विदाई का थोड़ा तो पढ़ ही जाते, हमें संसद की चाहिए, पापा नहीं मतलब आपने विदाई का वगैरह मतलब उसमें आए थे कार्यपालिका वाले चैप्टर में। इट्स अ डिफरेंट चैप्टर। हाँ मतलब ऐसे कुछ नहीं। मेरा पसंद है, पढ़ाना पसंद है बस, उसका पसंद नहीं है। विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, सिर्फ एक कानून नहीं बनाती, इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य है। मतलब एक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक इम्पोर्टेंट काम है इसके लिए। तो ये सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। तो जितनी भी है लोकतांत्रिक राजनीतिक सभी प्रक्रियाओं का ये केंद्र है। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। सदन में बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि सारी चीजें होती है। संसद में सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट भी बोलते हैं, कोई गलत बोलता है तो उसको चुप भी कराते हैं, हर तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इससे तो आदि इसे अत्यंत जीवंत रखते हैं। तो ये सभी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ठीक है, दरअसल वास्तविक प्रतिनिधि वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जाती। वास्तविक प्रतिनिधि मतलब जो वो बंदा है, जो हेड है, वाली कुशल, ऐसे नहीं तुम जिस मर्जी को खड़ा करोगे विधायिका में, जो कुशल है, जो उसके योग्य है, जिसके अंदर वो क्वालिटीज है, और जो प्रभावी विधायिका है, प्रभावी मतलब वो जो लोगों के ऊपर प्रभाव डाल रही है, जो अट्रैक्ट कर रही है लोगों को, ठीक है, के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इन लोगों के बिना सच्चा लोकतंत्र नहीं हो सकता। जो सच लोकतंत्र इज दिस व्हाट? लोकतंत्र मतलब आजादी, मतलब लोगों का शासन। अब तू जो चुनेगा, तू अपने हिसाब से चुनोगे ना नेता को। पहली बात तो रिस्क होता है, सबके साथ ही रिस्क होता है, कोई सी भी पार्टी लिया, कोई भी, हर बंदा पहली बार ही चुना जाता है। हाँ, फिर बाद में काम नहीं, अब जो तू बंदा चुनेगा तो ऐਵੇਂ चुन लेगा, तो उसके अंदर क्वालिटीज देखेगा, समझेगा कि भाई ये बंदा सही है, ये तो ऐਵੇਂ चुन रहा है, उसको कुशल है वो उसके लिए, ये तो मेरे पे कोई उसने ऐसा काम किया जो तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है, तो तू चुनेगा। तो ये है, तो विधायिका जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति उत्तरदायी सुनिश्चित करती है।
जनप्रतिनिधि जो हम लोग हैं ना उनके लिए ही बोलती है वो, ठीक है। तो ये वास्तव में प्रतिनिधिक लोकतंत्र का था, ठीक है। तो इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले, तो जो लोकतंत्रों में जो कार्यपालिका होती है ना उसके मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व खोती जा रही है। विधायिका अपना महत्व क्या कर रही है? खोती जा रही है, ठीक है। तो इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व खोती जा रही है। क्यों खोती जा रही है? अपना महत्व क्यों खोती जा रही है वो? भाई जब वो काम ही ऐसे करेगी तो महत्व तो खोएगी ना। मतलब हो ही जब तुम लोगों के को दिखा रहे कुछ और रहे और कर कुछ और रहे हो। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है। जो मंत्रिमंडल है ना ये नीति निर्माण की पहल करता है। मंत्रिमंडल की नीतियां बनाता है। नीति निर्माण करने का कौन कौन करता है? मंत्री लोग ही, ठीक है। तो शासन का एजेंडा तय करता है, शासन को भी यही तय करता है कि कौन शासन करेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री को चुनते हैं और उसे लागू करता है। चुनता भी तो यही है, मंत्री तो चुनते हैं। तो इससे कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया है। आलोचक कौन होता है? जो उसके खिलाफ होते हैं। आलोचक, आलोचना करना। मंत्री हो गए। जैसे तू बीजेपी का तेरे खिलाफ है, कांग्रेस वाले दैट इज कांग्रेस वाले कॉल द आलोचक। कांग्रेस वाले को आलोचक बोलेंगे, वो तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इसमें कुछ आलोचकों का ये कहने का मौका मिल गया है कि संसद का ह्रास हो गया है। अब जो बीजेपी जीत गई है तो कांग्रेस तो यही बोलेगी ना संसद का नुकसान हो रहा है। जब उसमें बीजेपी आ गई तो उनको तो ये लगता है ना कि बीजेपी सही नहीं है। तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो लेकिन पता है मैं कुछ इंग्लिश देखना वो नहीं कर सकती, नहीं तो फिर पता है क्या बड़ी गंदी गंदी ऐसी बात है। उनका ऐसा लगता है तुम्हें इंस्टिगेट करते हैं बड़ा बात है पॉलिटिक्स के खिलाफ, कि एक पार्टी के खिलाफ बोलती हूँ मैं। इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगी अभी, मतलब कि आधे बढ़ाकर मैं बढ़ाकर मैसेज और इससे ज़्यादा तो आते हैं मेरे मेल पे भी आते हैं नहीं देखिए तो मेल पे भी आते हैं मेरे मेल पे। पता है क्या भेजते हैं? 120 हो गए ना, 122 हो गए, 22 बढ़े तो इतने धीरे धीरे तो बढ़ रहे हैं। फिर भी सही है, अपना आप से एटलीस्ट 50 बढ़ने चाहिए ना। एक वीडियो से 50 बढ़े। व्यूज भी ज़्यादा कुछ ढंग के नहीं आते हैं, बस 2 ही वीडियो है। एक वीडियो में 1.7K हुए हैं और एक वीडियो हाँ जिसमें बोल रही जा रही है 1.7K और एक पे 1K लोगों के तो 35K इसलिए कितने धीरे धीरे बढ़ होता है ना। और एक के पता है कितने हुए हैं? पापा को जो डिमांड मांगते हैं मैं पूरी नहीं करती ना, मैं थोड़ा ना 5 मिनट लेकिन ये है कि वो बच्चे लोग इग्नोर नहीं कर देते हैं। फिर पता है वो लोग क्या बोलते हैं तब बच्चे पे ध्यान नहीं देते, फिर मुझे मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है? अब मैं उसको बोल रही हूँ पढ़ ले वो नहीं पढ़ रही है तो उनका लगता है मैं ध्यान नहीं दे रही, इसलिए उनकी पढ़ाई नहीं करती हूँ। फिर मैंने उनको पनिशमेंट देनी पड़ती है। ये चीज़ वाली वीडियो में किसको बनाया था आपने? गौरव को नहीं बनाया था, कल तू नहीं था, तू तेरे से पहले। वो पता है क्यों बनाया था मैंने उसको? एक तो आधा घंटा लेट आया था। अरे इसकी मम्मी बोल के भेजते थे मेरे को नहीं, मैंने पढ़ा नहीं था ना। मैं तो कोई बाद में पढ़ा था, मेरे को तो बता देना मंजी को नहीं, ठीक है। एक तो वो कारण था और सेकंड इज दिस, मैंने जब उसको इंग्लिश का काम दिया था, जिसका टेस्ट देती हूँ ना वो कॉपी घर में छोड़ कर आता है वो हमेशा। मैथ्स का लेना होगा तो मैथ्स की कॉपी छोड़िएगा जान पूछ के। इंग्लिश का
अब मैं सिखाती हूँ तो उसको घर पे छोड़ के आने का क्या मतलब है। अब मुझे उसको सेंटेंस लिख के देने थे और मैंने जिसका टेस्ट लेना था वो घर पे छोड़ के आया। आज भी उसने ऐसे ही किया, मैथ्स का छोड़ के आया। आज भी मुझसे बहुत पिटा है, हाथ पर करके उसको ना फिर वो चीज़ दोबारा सिखानी पड़ती है। मैं बैठ के उसके लिए वेट करूँगी क्या? ये चीज़ें होती है, ये करता है ऐसे काम को। फिर क्या करूँ, मारूँ? अब कितना मारूँ मैं? ये पनिशमेंट नहीं दूंगी ना। ऐसी सिचुएशन में मारना चाहिए क्या? कितना मारूँ? उसकी मम्मी को मैंने जब बोला हुआ है कि इसकी सारी कॉपियाँ बुक्स इसके बैग में रखा करो, पर ये निकालता है, ये क्या होता है मुझे नहीं समझ में आता। पता नहीं, कल भी आज भी इंग्लिश की कॉपी दिलाया तो मैंने आज उसको सारा समझाया दोबारा, सारा। मेरे मेल्स पे आते हैं बहुत, तो मेरे पे मेल आई डालेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो एक बंदा है वो मतलब कह रहा है कि गरीब बच्चों को पढ़ाओ, वो सैलरी देगा। मैंने कहा मैं सैलरी देगा, तो मैंने कहा मैं तो टीचर रख लूँगी, उसको दे दूँगी कॉन्टैक्ट। मैं उसको अगर वो चाहता है कि गरीब, वो कहता है कि गरीब बच्चों को पढ़ाओ, वो सैलरी देगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट दे दूँगी, मेल आई डी उस लड़के की, उसको तू कर ले इससे बात, तेरे को सूट करता है तू अपना, तेरा एक बिजनेस बन गया, एक तरीके से काम हो गया। क्योंकि आई कांट डू दिस। ये गरीब बच्चे कहाँ से लाओगे यहाँ पे? संस्था तोड़ना ही है। तो मैं ऐसे मतलब ऐसे मैं फिर ऐसे लोगों से कांटेक्ट करवाऊंगी ना। आप बोल रहे हो अपनी सोसाइटी अच्छी बना दो। मैं वो है उसका नाम है आदित्य। आज तो मैं उनकी सोसाइटी में चलते हैं। अन्ना अगर बच्चे पढ़े, गरीब बच्चे पढ़े, हाँ ना? ऐसे बच्चे पढ़ेंगे भी, गरीब वाले बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तुम्हारे ऊपर तो खैर तुम्हारा, तुम तो स्कूल जाते हो, तुम्हारे को थोड़ा डर है इसलिए पढ़ते हो तुम लोग। नहीं तो गरीब बच्चे तो बिल्कुल जो वो स्कूल में ही पढ़ रहे हो, मेरे पास क्या पढ़ेंगे? तो मुझे ना ज़्यादा वो मत करना कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ बोल दूँ गलत। ऐसा क्या और कौन बोले? नहीं, तुझे नहीं पता, जिसको भड़कना होता है वो भड़क जाता है किसी भी तरीके से। वो सिर्फ पॉइंट जिसको गुस्सा होता है ना, वो कहीं भी किसी को नहीं जाता है। तो बोलना कुछ नहीं, इसीलिए फिर वो ना फिर कुछ गलत हो सकता है ना। मैं इसलिए बोलती हूँ। लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। मतलब जो शक्तिशाली मंत्रिमंडल होता है ना, स्ट्रॉन्ग मंत्रिमंडल, उसको भी विधायिका में बहुमत की जरूरत है। बिना बहुमत के पहली बात तो कोई पार्टी टिकेगी नहीं। उसको बहुमत बनाए बिना उस पार्टी का वहाँ पे कोई काम ही नहीं है। उसको बहुमत की जरूरत हर पार्टी के साथ यही, चाहे वो कितनी भी बड़ी पार्टी, चाहे कितनी भी छोटी हो, बहुमत प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तो एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है। अब जैसे अब ये नहीं है कि मोदी का बहुमत है इसलिए मोदी बैठा है। भाई मोदी का बहुमत नहीं होता, मोदी नहीं होता। और यार उसका तो पता नहीं कहाँ फिर बहुमत होना बहुत जरूरी है। बहुमत तो फिर वो नेचुरली कह लो, बहुमत लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मंत्रिमंडल जो उसने मंत्री परिषद की वो बना रखी है, उसमें भी सारे बीजेपी के ही होंगे, बहुत डिफिकल्ट होता है कि फिर वो अपने ही उसके घुसेड़ता है तो बीजेपी में आना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जो शुरू से उसकी आलोचना करता हुआ है वो कैसे उसके साथ खड़ा पर बहुत से कांग्रेस के जो होते हैं वो विधायक होते हैं, वो कांग्रेस बीजेपी में आ जाते हैं। तो ये ऐसे काम है, वो पैसे फेंकते हैं। हाँ टिकट ले लेना, पैसे फेंकते हैं, तभी तो इतने रिच होते हैं। अभी अभी कैसे होते हैं ये पैसे नहीं मिलते सर जी। तो सरकार पैसा वाला तो कभी बनाएगी, जो पैसों पे बनता है ना। भाई पैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, पैसों पे बनने का क्या मतलब है? जब तुम सरकार बन जाओगे
तो तुम्हारे पास ही पैसा होगा। और क्या हमें एक सरकार किस तरीके से पैसों पे जो मंत्री इधर हो जाए, इधर का उधर हो जाए, उधर का इधर हो जाए, वो कभी सरकार में टिक ही नहीं सकता। एक रुपया भी नहीं छोड़ते। एक रुपया छोड़ तू। वो पाप बता रहे थे, वो जो ये नहीं राकेश सिंह है, ये एक रुपया भी नहीं छोड़ता था, और जो भी चीज़ खरीदता था वो बिल जरूर देता था। ये भी कांग्रेस का। भाई तुम्हें बोल, हम भी तुमसे बिल लेंगे, फिर तुम भी हमारे वजह से बैठा है। और किसकी, पब्लिक की वजह से तो बैठे ही। तो एक ये तो ठीक होगा ना। तो और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। वो तो उसमें जवाब, तू संसद में जब तक ऐसा जवाब नहीं देगा ना, तू मंत्री है वहाँ पे, विधायक क्या है, काम कर अपना। संसद में जब तक कोई क्वेश्चन उठा है और तूने कोई ऐसा जवाब नहीं दे रहा जिससे लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो यू आर नॉट, तू वो करते जाएगा। तो ये हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। लोकतांत्रिक क्षमता का मतलब कि तेरे पास वो पावर है कि तू बोल सकता है संसद में। लोकतंत्र तभी तो तेरे पास पावर है। अब लोकतंत्र तो तू संसद में बैठा होता, संसद ही नहीं होती। तो तू विधायक है बिकॉज ऑफ द लोकतंत्र, तू संसद में बोल रहा है बिकॉज ऑफ द लोकतंत्र। तो ये है वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच, वाद विवाद। तेरे को वहाँ पे कोई रोक नहीं सकता, तू ऐसे कैसे बोल रहा है, क्योंकि ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण ये सरकार के सभी के अन्य सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, और फिर इसके पास सरकार का चयन करना और उसे बर्खास्त करने की शक्ति है। मतलब अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण, मतलब जिस हिसाब से बना हुआ है ना संरचनात्मक, मतलब जिस हिसाब से बना हुआ है, कारण ये सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि, सारे अंगों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि मतलब हेड है, ऊंचा है, और फिर इसके पास सरकार का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति है। सरकार को भी ये चुन सकता है और उसको हटा भी सकता है। अब ये जो है ना, ये खुद पढ़ रहे हैं 28 फरवरी 2002, 11 मार्च 2002 इसमें लिखा है। सेल्फ पढ़ो और सेल्फ समझो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे। मतलब मैं 1 बजे से बैठी हूँ ऐसे। 12 बजे पढ़ाती हूँ क्या मैं? कौन पढ़ाते? मैं 1 बजे शुरू करती हूँ पढ़ाना। 1 बजे कौन आता है? छोटे बच्चे। टाइम चेंज कर दिया आपने? 1 बजे से 2:30, 2:30 से 4, 4 से 5:30। कब पढ़ाए? देखिए कल ही तो हो रहा है। कल ना आने ना। मैंने ऋषभ को तो डाल दिया ना इसमें से 2:30 वाली शिफ्ट पे। नहीं वो फिर साथ हो जाएंगे ना। ये रंशिका और तो आपने पहले से ही पढ़ाना चाहिए था उसके साथ। तो वो आज तो पढ़ता था उसके साथ, तो बीच में तो आने लग गया था। वो इस वजह से ना रंशिका को कोई प्रॉब्लम हो गई थी। बोल देता है ना इसलिए। अरे वो चिढ़ाता वगैरह भी तो है। नहीं वो बात नहीं, उससे पहले बच्ची होता तब आई थी, उससे पहले वो उसके साथ ही पढ़ता था वो। कितने बच्चे आते हैं 1 बजे? 6। कौन सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं? छोटे कितने सारे? सही है। छोटे भी आपको गौरव, कनक, काशिका, महक। काशिका भी कराओगी? कैसे ही कराओगी? महक वीडियो देखा ना? हाँ तो मैंने अभी डाली नहीं है आज। हाँ कल से डाली है, देखी थी वीडियो। ध्यान से देखता हूँ वीडियो लगा के वाचिंग टाइम पॉज करके देखता हूँ। वॉच टाइम करना पड़ेगा उससे। वॉच टाइम तो एक बंदे का एक बार होता है। हाँ तो वही तो पता कितना होगा? 200 कुछ होगा वॉच टाइम। 4000 मिनट। सेकंड 200 मिनट मिनट में होगा। हो जाएगा।
हाँ देखते हैं। टाइम लगता है कि तो आपने पहले अगर पहले से पब्लिक होता तब तो हो जाता। पागल, अगर एक वीडियो पे 500 फॉलोवर हो जाते। एक वीडियो पे पता है कितने व्यूज आते हैं? एक वीडियो में वो 20 के व्यूज आए एटलीस्ट। आ जाएंगे वो सब्सक्राइबर के हिसाब से आएंगे ना। ऐसा कुछ नहीं है, जितने बिना सब्सक्राइबर नहीं जी, पोस्ट करो तो उनकी आवाज जाएगी सबसे पहले। नहीं जी, जो बिना सब्सक्राइबर के मेरे 1.7 के हो गए क्या? व्यूज तो एक सब्सक्राइब वीडियो नहीं करते ना। 1.7 के व्यूज हो गए, तो वो धीरे धीरे जिनको पसंद आ रहा है वो कर रहे हैं सब्सक्राइब। तो 122 क्यों आए फिर ये वो बिना बढ़ाए बढ़ रहे हैं, सही है ऐसे तो बढ़ते हैं। और कैसे बढ़ते हैं? बिना बढ़ाई तो बढ़ते हैं। उसके आप उस वाले चैनल में तो बड़ी वीडियो देते हैं, इतनी वीडियो डालते हैं उस वाले चैनल पे। उस चैनल पे बढ़ जाएंगे, मैं बताऊँ कैसे बढ़ेंगे? जब मैं खुद स्पीक आउट करता हूँ सामने, उनको मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है। इस पे आपको ग्रो जाएगा ना, तो डिस्क्रिप्शन में डालो। नहीं, वो ऐसे नहीं बढ़ेगा। वो मैं वहाँ पे मुझे खुद को पढ़ाना पड़ेगा लाइक दिस। डायमंड में मिल गया उसमें तो। मुझे वहाँ पे ना खुद को पढ़ाना पड़ेगा। ऐसे तेरी वीडियो कॉल से कोई देख रहा है तो उसको समझ नहीं आ रही, अब वहाँ यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, समझा रही हूँ चीजें, तभी तो उनको पसंद आ रही है। तुम वो रिस्पॉन्स इसलिए तो कर रहे हैं कि मैं यहाँ तुम्हें पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, वो चीज देखते हैं वो लोग। अब अगर मैं यूपीएससी वाले चैनल पे टॉपिक समझाने लगी ना, पागल हो जाऊंगी यार। मैं इतना पढ़ूंगी क्या? शॉर्ट्स डाल दो, उसके शॉर्ट डाल दो। शॉर्ट्स डाल दो। कैमरा यहाँ फिर ब्लैक बोर्ड से समझाते हैं। तभी तो मेरा चैनल ग्रो जैसे करेगा। वो क्या नाम है उसका, वो दृष्टि वाला। अरे वो लेडीज एंड दृष्टि में वो क्या नाम है, अन्य क्या नाम है हाँ, वो उसका? पढ़ाती है। तो भाई वो अब देख, करंट अफेयर तो सभी पढ़ाते हैं, करंट अफेयर में पढ़ाना नहीं चाहते देखो टॉपिक। क्वेश्चन बड़े वैसे पूछते हैं, बंदा मतलब जरूरी नहीं है वो उसका करेक्टर से दे, मतलब अपना आप से भी अलग तरीके से भी दे देता है वो। रिलेटेड टू उनसे ही रिलेटेड हाँ पूछेगा। मैं देखता हूँ। तो उन बड़ी पूरी गहराई में जाना पड़ता है। सब्सक्राइब सही होता है एक दृष्टि अब यार उसका खुद का इंस्टीट्यूट भी है। नाक से निकलते हैं बच्चे भी, तो जैसा हो गया अब उनको खुद का उन्होंने खोला हुआ इंस्टीट्यूट है ना, अब उसके देख रहे कैसे कैसे पढ़ाई पढ़ाता है वो विकास से। हाँ ऐसे डपर वाले बच्चों को आशिकी वाले क्वेश्चन पूछता है। मैं उसकी वीडियो देखती हूँ, देख क्वेश्चन अगले जैसे क्वेश्चन पूछता है आशिकी वाले, तो बच्चों को भी शर्म आ जाती है। पर बताना तो पड़ता ही है। बिहारी से शादी की उसने, बता फिर किस्सा। बिहारी से शादी कि मैंने बिहारी से शादी की है, बिहार से। तो मेरी शादी में ऐसे ऐसे बोल रही थी, ऐसा ऐसा देख लो उसको वीडियो। मैं बता रहा था वहाँ पे ना नॉर्मली लोग वल्गैरिटी ज़्यादा लगती है वहाँ पे, जो बिहारी लोग होते हैं वो ना उनका लहजे जो होता है बात करने का, तो तुम्हें ऐसा है वो वल्गैरिटी कर रहे हैं, लेकिन वो वल्गैरिटी नहीं होती, वो उनका तरीका भी नहीं, मतलब उनके वहाँ ऐसा होता ही है, नेचुरली ऐसा है, इसलिए मुझे बिहारी से पसंद है। ये यहाँ नहीं कर रहा वल्गैरिटी पिटेगा नहीं तो इसके रिश्तेदार यहाँ नहीं करेगी इसकी वल्गैरिटी। आते हैं रिश्तेदार है इसके, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, पता है कितने भाई हैं इसके? 5, उनकी बीवियाँ, फिर उनके बच्चे, वो आते हुए यहाँ पे। ये बेकार लगता है मुझे, वो वल्गैरिटी ज़्यादा मचाते हैं। एक्चुअली क्या है, वो उनका नेचुरल सिस्टम होता है, गंदगी आती है। अब उसमें क्या होता है कि वो इस तरीके से बात करेंगे ना, तुझे शर्म आएगी उनके सामने, इस तरीके से बात करते तुझे खुद को शर्म आएगी, तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती। उनके वर्ड्स ऐसे ऐसे होते हैं,
समझ नहीं आते, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं है। पता नहीं क्या उनके यहाँ गर्मी की वजह से वो ऐसे होते हैं। बता तो रहता है चूहे खाते हैं। वो तो एक कास्ट है, तो वो एक पंजे कास्ट खाते है, काम मूषक। मूषक। उनको बनाया गया है भाई उसका। कस्तूरबा नगर यही है। हाँ ये तो यहाँ पे किसी का क्या वो हुआ है, रेप कांड हुआ है। मैंने न्यूज़ देखी थी ये बात तो चल रही थी आज। कि उसका पता है क्या किया, फिर उस लड़की को गंजा कर दिया और पूरे मुँह पे काली शाही होती है, उसको पूरी गली में घुमाया है। कहाँ पे भाई ये? पता नहीं। अपने ही हुआ है। कस्तूरबा नगर तो यही है फिलहाल। आपने कहाँ देखा? न्यूज़ में। कौन सा वार्ड? वार्ड वार्ड देखा मैंने, मुझे ये नहीं समझ। 468 इधर है, ऐसे नाम है ना, नंबर के हिसाब से बनने पड़े इधर। मैंने ना न्यूज़ भी देखी और ट्विटर पे पढ़ती रहती हूँ ना मैं सारी न्यूज़ वगैरह। तो ट्विटर पे जो स्वाति है ना, स्वाति इज द दिल्ली की वो है, वो वुमेन चेयरपर्सन DCW। क्या करेगी? क्या नाम है इसका? वुमेन को देखकर करती है दिल्ली की हेड है वुमेन चेयरपर्सन। ओनली वुमेन। तो मैंने इसको 2-3 बार मेल भी की है विद रिगार्डिंग मी। अच्छा। मेल करती हूँ मैं इसको, एक बार किया है। तो इसकी मैं ना इसकी इसने ट्विटर पे ना उसको शेयर किया। कस्तूरबा नगर में खास में। हाँ, और उसमें केजरीवाल ने भी कहा है कि मेक अ पेपर वेस्टर्न बनाओ, मत बना। हमारा सीन हो गया, हम बताएंगे। ठीक है, तो उसने केजरीवाल ने कहा है कि जो वो पता है वो कौन थे लोग, वो लोग वो थे जो शराब बेचते थे। तो यहाँ पे कौन सी शराब बेचता है? अवैध यहाँ शराब। बहुत जगह ब्लैक से बिकती है। हाँ, ब्लैक से भी दिखती है। मतलब से बड़ा नहीं होती है। वहाँ तो ठेका बन जाए वहीं। तो ना इन सब चीज़ों से दूर रहना स्पेशल, क्योंकि ये होता है खर्चा कोई और सस्ता नहीं होता। कॉन्टैक्ट रखना छोड़ दो आसपास के लोगों से। सोसाइटी ऐसी, मतलब कह रही हूँ ऐसी गलत सोसाइटी से आउट ऑफ हो, अपने काम में ही रहना बस। कोई भी किसी पे भी ना किसी भी तरह का एलिगेशन लगा के उसको फंसा सकता है। अब वही मैंने तो ये न्यूज़ देखी, मेरे तो रोकने खड़े हो गए, कितना पिस्तौल हो गया यहाँ तो चलो और भी यार। बहुत बड़ी- बेकार है दिल्ली। क्रिमिनल। क्राइम में नंबर वन तुम रिपोर्ट नहीं करते हो। क्राइम में नंबर 1 है, क्रिमिनल सारे यही बड़े बड़े बड़े। ब्लैक क्रिमिनल। मेरे को ना बाहर जाना पसंद नहीं है। यहाँ तो ऐसे भी जाते आप तो काम से जाते। तभी तो नहीं जाती है, ऐसे गंदे गंदे क्राइम होते हैं मेरे साथ ऐसे पहले कांड। तो दूर दूर जाते थे। अनवेबनर हुआ था हमारा सेल्फ डिफेंस पे। पुलिस का नया ऐप लॉन्च हुआ है। इससे पहले हम आईटी का होगा। सेल्फ डिफेंस मिनिस्टर जैसे डिफेंस वो 100 नंबर में कॉल करते थे ना, कुछ भी दिक्कत होती थी, अब 112 पे कॉल करेंगे। इस पहले सीधा बुलाते थे, जैसे हड़बड़ी में हो गया कांड बुलाते थे, एड्रेस प्रॉपर एड्रेस नहीं पता होता था कहाँ बुलाना है, तो वो ऐप पे बता दो खुद ही आ जाएगी। नहीं, ये ऐसे ऐप्स तो बहुत पहले से हैं। ऑनलाइन कर दो जो भी करना है। जो वो होते हैं पुलिस वाले वगैरह जो होते हैं, मैं काफ़ी वीडियोस देखती रहती हूँ ऐसे ऑनलाइन, तो चोरी वगैरह की वीडियोस होती कांड नहीं होता है। प्लीज आन में तो कॉन्टैक्ट होता है चोरों से। हाँ, अगर ये कांड नहीं करवाएंगे ना तो मुझे पूछ नहीं होगी। कौन पूछेगा? पूछोगे इनकी कुछ? अब लोग जैसे तू है, मैं बताती हूँ, तुझे शौक है अपनी बदनामी कराने का, अपने बारे में कुछ गलत फैलाने का, तो तू कांड करेगा ही नहीं। पैसे मिलेगा तब भी करेगा। फिर ना वो हो जाती है। तो इसीलिए बोलती हूँ कि फिर पता क्या तो भी धड़ल्ले कोई से बंदा करेगा जिसको पैसे की जरूरत होगी। धड़ल्ले
से ना पुलिस ना, अब जैसे मेरे पापा के साथ हुआ था कि पता नहीं पुलिस कह रही थी कि हमें को केस दिखाने हैं, और आया था पीछे से कि केस दिखाने हैं। अंकल के ऊपर नहीं, केस कैसा दिखाना है मैं बताऊँ, कि पहले वेरिफिकेशन कराना नेसेसरी नहीं था कि कराओ या मत कराओ, कराओ। पहले तो होता था आधार कार्ड लेके फिर उसमें वेरिफिकेशन होता था। पता है कब की बात है, मैं सारा देख लेता प्रिंसिपल तो हमारे घर पे भी आया वो। ठीक है, तो अब है ना कब की बात है, 2007-8 की बात अच्छा, है। तो पहले मैं छोटा सा था इसके जितना तब आते थे, तब जब भी नया किराएदार आता था तब भी आ जाते थे। सबसे पहले हमारे घर में हुआ था ये कांड, जब जाके लोगों की फटी थी ना आसपास के लोगों की। हाँ, और इसी घर में हुआ था। वो भी कैसे हुआ था, मेरे पापा आए थे ड्यूटी से, जॉब करने जाते थे ना चिराग दिल्ली इंस्टीट्यूट, उसमें सिखाते थे संस्था में। तो वहाँ से आए, तो वहाँ से आके ना उन्होंने आके वो लेटे ही थे, सो रहे थे, शाम को पुलिस आ गई। ठीक है, आई मीन पहले तो पुलिस का भी कोई हक नहीं बनता किसी के घर में इस तरह की घुस जाए, बिना परमिशन के यूज़ कर रहे हैं। कानून में है ये भी। जब हम कोई अवैध कोई गलत चीज़ कर नहीं रहे, कोई अवैध कोई कांड नहीं कर रहे, अवैध कोई वो नहीं बिना चला proof रहे, के नहीं घुस बिना सकते। प्रूफ का तुम्हारा घुसने का हक किसने दिया है? पुलिस आ गई, हाँ भाई मेरे पापा को कह रही है वेरिफिकेशन तो किसी ने नहीं करवा रखी, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, पूरी गली में सबने किसी ने नहीं करवा रखी वेरिफिकेशन, और सबके मकान बने थे, किसी ने नहीं करवा रखी वेरिफिकेशन। तो फिर आएगा नहीं, तो मैं कहा चलो तुम्हें चलना पड़ेगा, तो मेरे पापा को मिला सैटरडे संडे फ्राइडे को लेके गए थे। तो बीच में क्या आ गया था, उन्होंने कहा था अभी छोड़ देंगे, चलो तुम्हें चलना पड़ेगा स्टेशन। अरे कहाँ लेगा तिहाड़, सीधा और क्या, ऐसी कैसे भाई, जब तुम्हारे पास किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है तो तुम कैसे चलोगे? सही है गलत? उनको भी जाना ही नहीं चाहिए ना। अंकल को नहीं जाना चाहिए, और क्या, तो मना कर देते मेरे पापा। और जबरदस्ती नहीं है। सब क्राइम सब जैसे जो पॉलिटिकल में होता है, तो जैसे Politics. जाता है पॉलिटिक्स में, अगर उसका कोई भी बंदा 24 घंटे के लिए भी जेल में जाकर आ रखा है, उसे नहीं मिलती कोई सीट। क्यों नहीं मिलती, वैसे बंदों को ही मिलती है सीट। ये कैसे मिल जाएगी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह का? उसमें क्या रिकॉर्ड करें, है तो चक्कू से मेरे पास सपोज प्रूफ होना चाहिए भाई हर चीज़ का, तुम किसी पे भी लगा के किसी को भी किसी तरह ऐसे फंसा दोगे। रहकर आ रखा है जेल में 24 घंटे, उसका रिकॉर्ड है कंप्यूटर से, तो जा सकते हैं। मेरे पापा ऐसे उनका काम ही है ये क्रिमिनल क्राइम कराना, गुंडे में पड़ा है तो नहीं जा सकता है, सब जाते हैं। यहाँ तू पे चाहे पढ़ लियो, कोई से भी लेता है हिस्ट्री। बुचूर दाम में रेड्डी रहता है, रेड्डी रेड्डी लिखा उसके आगे, विश्वनाथ करके बिल्कुल के नाम है। को उनको वो एमपी होगा ना, वो उससे मिलने ही है कोठी बड़ी थी ना स्कूल के अंदर, तो उसके बाद मतलब गेट में से दिखता 4 बॉडी गार्ड खड़े रहते थे बंदे में। सपोज मैं तुझे बताती हूँ, मैं तुझे एक चीज़ समझाती हूँ। जैसे ये होता है कि इनके पास नेताओं के पास होता है बहुत सारा, खाना वाना क्या नहीं पता पुलिस को? पुलिस तेरे पास आई है किस लिए आई है? दे और बोल बस पर। वो तो फोन दे देते हैं पुलिस वाले। पुलिस वाले का क्या काम है, इसका टैक्स डिपार्टमेंट वाले इस मर्जी को पकड़ लेंगे, पैसे मांगेंगे। उससे पहले पुलिस आती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब आएगा ना जब हम पढ़वाएंगे छापे।
हम छापे ही नहीं पड़वाएंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे आएगा? वो तो जब आता है ना जब वो हद से पार हो जाती है। अब तूने एक मूवी वो नहीं देखी थी, उसमें पता नहीं कौन कौन से पैसे निकला था, सच्ची कहानी, सच्ची थी पता नहीं कौन सा मिनिस्टर था वो। सबको पता होता है पुलिस वाले को किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना पैसा नहीं है। पहले वाले बातचीत क्या वो उन्हीं के साथ पैसे खा ले चुप रहे। हाँ तो हर महीने देते हैं तो पुलिस वालों को यहाँ पढ़वाओ शॉपिंग, उनके को पढ़ाना चाहिए ना। ये तो हम वीडियो दे देंगे तो हम कुछ गलत बात तो किसी की खराब बोलेंगे नहीं। मैंने तो एक सिचुएशन बताई है तुम्हें, ऐसा ऐसा हुआ था। जबकि ऊपर वो रहता है हमारे भाई थे, उनको भी उसका खतरा नौकरी का, गवर्नमेंट नौकरी तो होती है सबकी। अगर हम कोई एलिगेशन लगा दें तो उनकी नौकरी छूट सकती है। तो जिनकी नौकरी है ना गवर्नमेंट, वो भी तुझको कभी उंगली नहीं करेगा, ये बात याद रखिए। फालतू में कोई उंगली नहीं करता है, उसके पास ऑर्डर आता है, ऑर्डर दिया जाता है, ऐसा करने के लिए वैसा करने के लिए। जो पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कांड कर करके भी ना सीधे बन जाते हैं। मैंने तो नहीं किया। जैसे जैसे पुलिस वाले किसने किया है? रुके थे पास नहीं, क्या होता है पता है, क्या होता है हम वकालत में तो प्रूफ ही चाहिए हर चीज़ का। जब तुम्हें कोई कांड ही नहीं किया तो तुम तो यही बोलोगे प्रूफ है तेरे पास। कोई तुझे फंसाएगा तो तू क्या बोलेगा? तू सपोज यहाँ तो जा रहा है रास्ते में से, कोई तेरे को बोल दे कि भाई तूने मेरी साइकिल चुराई है, तूने मेरे पैसे निकाले, तो तू क्या बोलेगा? चाहे वो तेरे पैसे तेरे पास हो, फिर वो तो ही बोलेगा नहीं मेरे पैसे का दे, क्योंकि सारे पैसे तो सेम ही होते हैं। फिर मेरा वीडियो बनाने का रीज़न भी यही है, प्रूफ। क्योंकि कोई भी किसी पे किसी भी तरह का एलिगेशन लगा सकता है उसको साबित करने के लिए। तो तुम भी ना आगे से आगे कुछ ऐसा गलत मत करा करो, ना ही करना कि तुम्हारे पास सामने प्रूफ ना हो। हमेशा हर चीज़ प्रूफ से रखा करो, या हर चीज़ प्रूफ से करना। क्योंकि क्या होता है कि समटाइम फंसाने वाला जो ये दिल्ली है ना, इट्स वेरी क्रिमिनल सिटी। फंसाने वाले लोग होते हैं, फंसाने वाले वो किसी भी तरीके से किसी भी कुछ भी बोल के एलिगेशन लगा सकता है। अगर उसको तेरे से पहले तेरे से उसको कोई दुश्मनी होगी ना, वो किसी भी तरीके से मुझे फंसा सकता है। और कुछ ये भी होता है कि किसी को ऐसा लगता है कि मतलब कोई चिढ़ता भी है किसी की उससे, इसके कारण से या कुछ भी वो जितना एलिवेट कर रहा है वो खुद नहीं कर पा रहे ना एलिवेट, तो उससे भी चिढ़ते हैं। सक्सेसफुल हो रहा है उसके एलिवेशन से, तो उससे भी चिढ़ते हैं कि भाई इसको इतनी एलिवेशन है, इतनी नॉलेज और कहाँ से ली है। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा ऐसा रखो कि आई हैव अ प्रूफ, और अपने आप को हमेशा एजुकेट रखो कि तुम्हारे पास हर चीज़ का जवाब है, चाहे वो कितना भी कुछ भी कर ले। एक कानून ऐसा है जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, लॉ। चाहे सामने वाले तुझे कितना भी चोर बोल ले, तेरे पास सबूत होना चाहिए तेरे चोर। तू उसको बोल रही तो मुझे प्रूफ करके दिखा दे मैं चोर हूँ, मेरे पास तो सबूत है कि मैं एकदम लॉ वही हूँ। इसीलिए क्योंकि क्या है, चलते चलते नहीं इंसान का नाम लगा देता है, चलते चलते लोग चक्कू मार देते पेट में। ऐसे से मैं वीडियो देखती हूँ मोस्ट प्रोबेबली, तो मेरे को पता है। तो वो चीज़ें मैं तुमको बोलती हूँ कि कभी भी ऐसे लोगों के साथ मत रहना। अभी मैं भाई तुम्हें कोशिश, ये कौन सी जगह है, खादर कौन सी जगह है, खादर मदन खादर कहाँ है, खादर
खादर नाम सुना है। मतलब खादर हो रहा है थोड़ा आगे की साइड, सुना है मैंने, नाम तो सुना है मैंने, खादर है बदरपुर बॉर्डर से आगे है। वहाँ पे ना। हाँ। तो क्या हुआ एक बार, क्या चीज़ थी, क्या बात थी तो, हाँ मैंने एक न्यूज़ देखी थी, 4 लड़के थे, वो ना उसको उससे जैकेट मांगने आए थे। किस लड़की थे? हाँ उनके दोस्त से, उसने कहा भी मैं नहीं दे रहा, पता नहीं क्या बोलने का, अभी 2 दिन बाद उसको मर्डर कर दिया उन्होंने। जैकेट के चक्कर में। ऐसी ऐसी सोसाइटीज है ये ना, ये जो ये लड़की सामने वाली है, मुझे पता नहीं कहाँ लेके जाती थी, किस किस के घर पे, और मुझे ना कोई याद आता है देवी को। तो वो ना मुझे ना वो चीज़ें याद आती है कि मतलब कैसे कर, मतलब कैसे, मतलब यार कितने मासूम होते थे हम बचपन में कि जहाँ मुझे चले जाते थे। जब दिमाग काम करता है। जब चीज़ें समझ में आई ना कि भाई कि हम बेवकूफ़ है तो टाइम वेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर। कभी भी ना ऐसे किसी के उसमें मत जाना। Have you seen people playing different musical instrument like flute, ढोलक, बीन, ठीक है, तो गिटार, मृदंग एक्सेट्रा, तो कैन यू रिकॉग्नाइज दिस साउंड विद द आईज, विद योर आई क्लोज, क्या इनकी जो आवाज़ है आँख बंद करके पहचान सकते हो? फाइंड आउट मोर अबाउट दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कलेक्ट देयर पिक्चर टू। और कौन कौन से ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी आवाज़ तुम आँख बंद करके पहचान सकते हो और उनकी पिक्चर लगाओ। हो गया भाई तेरा? बच्चे हैं। अच्छा शादी के लिए। अच्छा वो वाले से याद है तो यहाँ तक इतना यहाँ तक आता हुआ जो प्ले करेगा। हाँ कोर्ट की तरह है जो। हाँ हाँ ये है शेरवानी की तरह है ना, थोड़ा लगे। ये 2:30 बजे में 4 बच्चे हैं। 5 मछली 6 7 7 इतने बच्चे होगा 6 उसमें 6 उसमें एक कहाँ आया इसमें, 1 2 3 4 शादी का नहीं है 6 ना? 7, देख 1 2 3 4 5 शादी का 6 6 1 2 3 4
छः 12 6 18 1 2 3 4 उसमें फर्स्ट वाली शिफ्ट 3 बज के लाइन आ गई ना माना और तुम बोला होगा 16 बच्चे हैं अभी टोटल 16 4 पढ़ते हैं मतलब 1 बजे आने में 4 बच्चे पढ़ते हैं 1 बजे आने में और तो बिल्कुल बिना साल से कोई नहीं करता ऐसे स्कूल थोड़ी ना खुलते रहेंगे अब खुल रहे हैं स्कूल जब फाइनल टर्म आ रहा है सीधा ही खोलेंगे लग रहा है पेपरों के बाद ही हाँ अब ना खुल रहा है स्कूल तो बस सोच रहा है वो अभी 2 दिन बुला के छठे दिन ही बंद कर देंगे क्या हो रहा है ये बेवकूफ ऐसे लग रहा है एक से एक एंटिक है ये सबसे बड़ा यही एंटिक है उसको आज मैंने मुर्गा बनाया उसको उसकी छोटी वाली लड़की को वो भाई इतना परेशान करती है ना मुझे उसकी बहन को परेशान करती है मेरे ना सामने को बुला देती है हाँ ऐसे ऐसे कर करके मेरे को ना ऐसे ऐसे कर करके ऐसे तो जब तक मैं किसी को पढ़ा रही हूँ जब तक मैं उसको बताऊंगी नहीं ना जब तक वो मानेगी नहीं उसको कितना भी डांट लो थप्पड़ मार लो सुनती नहीं है वो तो ना उसको मैंने आज मुर्गा बनाया रोने लग गई मेरे को हंसी भी है उसकी हरकतें देख रही मुर्गा बनाने वाली वीडियो में गौरव को भी बनाया था मैंने कल गौरव को रोने लग गया था अब इनको मैंने ऐसे पता है क्या पनिशमेंट दी हुई है क्या डराया हुआ है जैसे अब जैसे इस शिफ्ट में तो ढंग से नहीं पढ़ना है तो इसको डाल दूंगी 1 बजे की शिफ्ट में आपको 5:30 बजे तक पढ़ाऊंगी फिर जो उसमें सही पड़ेगा ना उसको उसमें से डाल दूंगी जिसको कम ये कर दिया भाई सब में ही तीनों शिफ्ट में सबके लिए 2-2:30 बजे में नहीं पड़ेगा 2-2:30 बजे सही से नहीं पड़ेगा तो 5:30 तक पढ़ाओगे 1 बजे से 5:30 बजे तक नहीं 2:30 से पढ़ाओगे ना क्योंकि 2:30 बजे तो आते हो 1 बजे बुला लूंगी फिर उसको अच्छा ये पनिशमेंट है ज़्यादा देर तक बैठोगे ना फिर तुम लोग यहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा देर तक होगी तुम्हारी फिर तुम टाइम भी फिर बढ़ा नेक्स्ट टाइम टाइम यही रहेगा भाई अब मैं बढ़ा बस यही रहेगा 1 से 5:30 जो टिफिन जो सही से पढ़ेगा वो अपना 1.5 घंटा ही पढ़ेगा जो नहीं पढ़ेगा सही से वो सीधा 1 बजे से 5:30 बजे तक पढ़ेगा हर शिफ्ट में जैसे मैं को तो आना है ना जैसे मैंने उसको रखा हुआ था यहाँ पे। वो गौरव को नहीं इसको यश को 2 दिन से ऐसे ही पढ़ा रहे थे मैं तो इसलिए मैंने ये चीज़ चूज की है 1 से 5:30 क्योंकि एग्जाम भी आ रहे हैं ना अगले महीने ही है एग्जाम्स दीप आपकी न्यूज़ देखी थी कल दिखाते न्यूज़ पे कि वो अरे वो भी और वो बच्चे वो कर रहे हैं मांग कर रहे कि बोर्ड कोरोना के बढ़ते ओमिक्रॉन के बढ़ते ऑनलाइन होनी चाहिए बोल रहे हैं ये सड़क पे आ गए बच्चे क्यों आ गए भैया क्यों चाहिए तुम्हें ऑनलाइन कौन 10वीं ले रहे हाँ या तो 10th ले लेंगे भाई ऊपर ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए बोर्ड हमारे ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए बोर्ड बेकार है लाइफ खराब है हमारे तो कर लिया बेकार है तुमने तो गलती करी तूने तो इसने तो गलती की है जब उन्होंने तुझे मौका दिया था पेपर देने का तूने क्यों नहीं दिया पेपर प्रिपरेशन क्यों छोड़ दी प्रिपरेशन क्यों अच्छा बीच में कितने सारे महीने थे कब हुए पेपर जुलाई पता नहीं अगस्त में हुए ना पेपर जिस दिन रिजल्ट आया था मई में जुलाई में तो आया रिजल्ट इसके बाद 1 तारीख से जिस दिन आया था उसके बाद 1 तारीख तो कोर्स जब तुम्हें उन्होंने टाइम दे दिया है तुम पढ़ते रहते तुम सोचोगे भाई टाइम ये सोचते हैं जो बच्चे हाँ अगस्त अगस्त तक हुए थे पेपर तो तेरा जब दिमाग में तो मैंने तो उसको बोला भी था
ये पता फिर पता उनका आता सिस्टम उसमें अगर अटेंस में भी अटक गया ना पेपर में 10th में रहोगे 11th में तुम ये जाके क्यों सोचते हो कि भाई तुम पढ़ते तो क्यों अटकते? ये दिमाग तो नहीं, दिमाग बेवकूफ तो नहीं है तू? पढ़ता तो भाई अब क्यों पढ़ रहा है? ये पता नहीं कैसा पेपर आता है जब तुमने कभी बोर्ड का पेपर दिया नहीं है तो तुम क्या सोच के जा रहे हो बोर्ड का पेपर देने की? पता नहीं कैसा पेपर, यही सोच के जा रहे हो ना? और तो फिर वो भी यही सोच के देते। गलती तो तूने खुद ने की है, पेपर ना दे के पढ़ाई रोक के पढ़ता रहता, अपना टाइम वेस्ट क्यों किया? 3-4 महीने थे ना? हाँ, अप्रैल मई जून जुलाई, फरवरी में हुए थे ना यार फरवरी को छोड़ के मार्च अप्रैल मई जून देख लो, 4 महीने कम होते? 4 महीने सेल्फ स्टडी करता ना घर में बैठ के तो टॉप कर जाता क्लास में, टॉप कर जाता। साइंस और मैथ्स का ही दे देता बस, दोनों पेपर में टॉप कर जाता। घर बैठ के तू थोड़ी पढ़ाई भी कर लेता था इन 4 महीने। मैथ्स तेरा फेवरेट था क्या मैथ्स? अबे नहीं मैं तो बायो ले लेता ले लेता बायो, और क्या लड़के लेते नहीं है क्या बायो? खूब लेते इतने सारे बायो में भरे पड़े हैं मेरी ये सेक्शन में। और क्या वहाँ पे आता है नहीं बायो में बायो और ये जो होती है ना, फिजिक्स नहीं आर्ट्स भाई वही होती है थ्योरी। तो ये जो थ्योरी होती है ना, थ्योरी से क्या होता है कि जिसमें हम समझ में आईएएस में जितने भी आते सारे आईआईटी से होते हैं, आईआईटी इंजीनियरिंग करने की होती है, शार्प माइंडेड होते हैं। आर्ट्स से तो कोई होता ही नहीं ऐसे। क्यों नहीं होते? वो तो है ना ज़्यादातर आर्ट्स वालों में आसान होती है, लेकिन आसान इसलिए नहीं, उन्होंने सब्जेक्ट पढ़े हुए होते हैं। हाँ वही सब्जेक्ट पढ़ाई जिसमें आते हैं हाँ, और इंजीनियरिंग वाले तो नहीं पढ़े हुए होते। वो फिर अब भी देख, निकाल लेते हैं। हाँ निकाल पढ़ नहीं लेते लेते हैं हैं, वो। मैं बता रही हूँ निकाल नहीं, इन लोगों की स्ट्रैटेजी होती है सामने वाले लोगों की। भाई ये तो ये लेंगे ना कि जिस बंदे का माइंड साफ, जिसमें चलता है उसी जिसमें जब इंटरव्यू होता है उसमें टॉपिक भी सिलेक्ट करना पड़ता है ना इस टॉपिक में हमें तो ऐसा थोड़ा है कि जो मर्जी पूछ ले किसी भी टॉपिक पे। तो माइंड इनका शार्प किससे होता है? ये देख इंजीनियरिंग देख, पहले तो उन्होंने 10th में अच्छे नंबर आए तो उन्होंने साइंस लिए, फिर 11th में 12th में उन्होंने अच्छी पढ़ाई की, फिर आफ्टर द 12th इन्होंने उसका एग्जाम दिया है, आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, गेट का और इनका, हाँ ठीक है। एडमिशन के लिए फिर इनका एडमिशन होता है, नंबर आता है, तो भाई कितनी कितनी पढ़ाई करके आते हैं तब जाके, तभी तो इनके लिए आसान हो जाता है आईएएस निकालना। क्यों आसान हो जाता है? वो भाई इनको वो भी देख लेते हैं, इनके वो डाटा बायोडाटा कि 10th में इतने हैं, 12th में इतने हैं, आईआईटी से की है, तो ये सब देख के उस हिसाब से ये लोग इनको चुनते हैं। तो आईआईटी वाले क्यों निकाल रहे हैं? हाँ उसमें देखता हूँ मैं सारा आईआईटी अपना इंट्रोडक्शन देता है आईआईटी सारे ये बोलते हैं। अरे भाई आईआईटी कोई तुम क्या वो हो क्या इतना पढ़ते हो क्या? आईआईटी वाले पे ना मूवी है वो देखियो, आईआईटी वाले पढ़ते किस तरीके से देखियो। क्या नाम है मुझे तूने वाली मूवी नहीं देखी थी सुपर 30 देख वो तो बताया था है ना? बच्चे बढ़ाता थे सब कभी क्लियर कर जाते। बिहार में जाकर पढ़ लियो उनसे, चल जाता बिहार ले लेता साइंस, उसके बाद जाकर पढ़ लेता अमित कुमार नाम से सुपर 30। मैं भी रखूँ सुपर 30, सुपर 7 सुपर 7 साथ ही तो बच्चे पढ़ते हैं एक बैच में। सभी पास हो रहे हैं मेरे पास तो, शुरू से ही नहीं हो रहे हैं। और वो सुपर 30 कह रही हूँ मैं, सुपर 20 रख लेते हैं, तो देखी थी पिक्चर सुपर 20 रख लेते हैं, 7 सुपर 20 कैसे 20 लगा लेंगे 20, लेकिन एक ही क्लास में होनी चाहिए, ऐसा थोड़ा कि अलग अलग। सुपर 11 क्या 11 देख रहे हैं टायर्ड पूरा
कल ही रहा था सुबह वहाँ से आया रात को मैंने ना चार्ज में आके लगा रखा है। रात को आ गया कपड़े लाए थे ना उसकी जो की पैंट फिटिंग विटिंग करके कल ग्रामर लानी है। लेकिन ग्रामर की बुक लानी है, इसका 11 चैप्टर तो वो कल करेंगे ना। और 11 चैप्टर इंग्लिश का मेट्रो बन गई इंग्लिश लानी और टेस्ट होगा, ठीक है। ग्रामर ग्रामर की बुक लानी है क्योंकि ग्रामर का भी तो टेस्ट लूंगी कल मैं। इसका टेस्ट होगा फिर ग्रामर हाँ होमवर्क है। किस साइड ए होमवर्क लिख भाई। पता है आगे जाके लेफ्ट में कभी आती तो हाँ तो रोड बता रहा पूरी सारी सीढ़ी चढ़ के जाती उसके अंदर रोड जा रहा यहाँ पे नाला है नाला नहीं है तो पैक कर दिया हाँ उधर अंदर जाके क्या स्टडी के लिए अंदर जाके शादी ये दूल्हा बढ़िया छोटा दूल्हा है छोटा दूल्हा जो है वो बढ़िया आवाज़ वाली निकाली हो लाइट देख अभी तो पीने का ले गया छोटी सी स्कूल खुल जाएंगे वो तो रहेगा ही वो तो रहेगा ही मेरे पास स्कूल खुल जाए मतलब पेपर स्टार्ट हो जाए ऑनलाइन क्लास में ठीक है क्या मार्क लग सकती है यार एकदम से बोला था कमेटी डिक्टेशन भी लूंगी। ये बहुत ही पसंद लगता है हाँ चैप्टर आफ्टर नहीं मैं कुछ भी बोल दूंगी, बुक लेकर आई हूँ इंग्लिश की। और इंग्लिश में लिखना ना, कौन करता है बेस्ट कंपटीशन होगा। क्योंकि तेरी वर्ड मुझे समझ में नहीं आती कैसे लिखता है। कैसे नहीं लिखता है मैं अकॉर्डिंग देखियो अकॉर्डिंग इसका ये सही लिखने लग जाएगा जो उसके पकड़ने का तरीका है ना पैन बहुत वो है अरे तो तरीका तो देख ले लिखा कैसे इसने। तो ठीक हुई वो बहुत ऊपर से पकड़ता है तो ऐसे आई ना कि नीचे से पकड़ेगा तो ऐसे पकड़ेगा ऐसे करता है फ्रेंड। हाँ ऐसे पकड़ के लिखता है बाइक लगा के थोड़ा नीचे यहाँ से पकड़ा कर हाँ यहाँ से एक वर्ड को एक साथ लिखा कर फिर थोड़ा छोड़ के दूसरा सबको मिला के रखेगा लिखेगा ये। जमीन पे भी है का ये उल्टा क्वेश्चन देखो कैसे लिखता है। ये नॉस पे क्वेश्चन शब्द देख हेल्प इज नीड। देखो टेंथ में अब तू पता तुझे क्या पड़ेगा। ड्राइंग में ड्राइंग मस्त ड्राइंग बोर्ड बना देता है समझ नहीं आ रही तो ये सोचना कि इसने बिल्कुल भी गैप छोड़ा तीनों वर्डों में। तो भाई तीनों वर्ड अलग अलग है। ये भी नहीं छोड़ता ऐसे ही मैं तो छोड़ दूंगा लिखा एक ही जगह लिखता रहेगा फिर मैं जब बोल रहा हूँ तब जाके अलग अलग ये देख ले और लिखेगा तो देखो इधर लिख दियो ऑफ ये देख ले अभी है वो चलेगा काम करता है तू भी। क्या कम गैप छोड़ते हैं फुट डाउन हो गया जी ऐसा तो जाई सही से जोड़ा करो ना। ज्यादा नहीं छोड़ता फिर ग्रामर में क्या क्या आएगा तेरे।
वही आएंगे ना, वो आएंगे। सिलेबस में देखूंगी आज। सिलेबस में देखूंगी, देख आया नहीं आया उसमें साइड पे।